Hello students, in today's video we are going to learn respiration in human beings. Before that we learn types of respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. In human beings, the organs that are involved for respiration are nose, throat, trachea, bronchioles and lungs. I repeat, मेन ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वे हैं नोज, थ्रोट, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स. लंग्स आर द मेन ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग. इन डिफरेंट पार्ट्स को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. बच्चे, दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व हैं वो है नोज. नोज में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं इनको नॉस्ट्रिल कहा जाता है. नोज में नसल कैविटी होती है. नसल कैविटी के पीछे ये जो लेबलिंग की है दैट इज फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या होता है? इट इज़ कॉमन पैसेज फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप. लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. इसी लैरिंग्स की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, एंड ये ट्रैकिया इस पॉइंट पे टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं. एंड ये ब्रोंकाई फर्दर लंग में एंटर करती है एंड वहाँ पे क्या होती है? डिवाइड होती जाती है. दीज हाईली ब्रांच्ड ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकियो. क्लियर? ये जो आपका ट्रैकिया है वो टू पार्ट में डिवाइड हुआ जिसको ब्रोंकाई कहा गया. एंड ये ब्रोंकाई फर्दर क्या होती है? बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिसको ब्रोंकियोल कहा जाता है. ओके, नाउ आपकी जो ह्यूमन बीइंग है उनमें लंग्स दो होते हैं. दिस इज लेफ्ट लंग एंड दिस इज राइट लंग. अब हम वन बाय वन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑर्गन इज नोज. इट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड वी टेक इन एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल. बच्चे, जैसा कि मैंने बताया ये नॉस्ट्रिल कहाँ होते हैं? नोज़ में जो छोटे होल्स होते हैं उनको नॉस्ट्रिल कहा जाता है. हम नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर को इनहेल करते हैं एंड ये एयर हमारी नसल कैविटी में पहुंचता है. ओके, जैसे ही ये एयर नसल कैविटी में पहुंचता है वहाँ इट बिकम्स वार्म. वो वार्म हो जाता है एंड इट ऑल्सो गेट्स मॉइस्चर. मॉइस्चर मीन्स थोड़ा मॉइस्टी हो जाता है. क्यों मॉइस्टी होता है? बिकॉज नसल कैविटी के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो म्यूकस को सेक्रीट करते हैं. ये म्यूकस वाटरी सब्सटेंस होता है. तो इन वाटरी सब्सटेंस की वजह से एयर जो होता है वो मॉइस्ट हो जाता है. ओके, तो म्यूकस कहाँ से सेक्रीट हुआ? नसल कैविटी के मेम्ब्रेन से सेक्रीट होता है. ओके, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो एयर के साथ बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स भी एंटर करते हैं. ये डस्ट के पार्टिकल को म्यूकस एंड हेयर जो कि हमारे नोज़ में प्रेजेंट होता है, हेयर हमारे नोज़ में प्रेजेंट होता है, म्यूकस जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये नसल कैविटी की मेम्ब्रेन सेक्रीट करती है. ये दोनों क्या करते हैं? उस डस्ट को क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं. ठीक है, ट्रैप करके एयर को क्लीन करते हैं. ओके, दिस इज फंक्शन ऑफ नोज. नेक्स्ट, थ्रोट. थ्रोट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? गला. अब ये जो मॉइस्ट क्लीन एयर है ये थ्रोट के थ्रू पास होती है. थ्रोट के थ्रू पास होती हुई एक पाथ डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ निकल जाती है एंड दूसरी जो पाथ है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करती है. आप देखोगे ये जो हमारी विंड पाइप है ना, इसके जस्ट पीछे ही फूड पाइप होती है. वो फूड पाइप हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर कर जाती है और ये जो विंड पाइप है ये हमारे लंग में एंटर करती है।
ओके बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. थैंक यू.